ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। तो हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। तो दोस्तों, किसी कारणवश मैं 2-4 दिनों से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज मैं जो पिछले वाले वीडियो अपलोड किया था दोस्तों, आप लोग के कमेंट सेक्शन जो मैंने देखा, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि स्टूडेंट इस वीडियो को देखना पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग मैं आज फिर से आप लोगों के लिए कुछ दिन पहले एनसीईआरटी बुक से 12th क्लास का हमने त्रिकोणमितीय इन्वर्स शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, तो 2.1 चैप्टर को मैंने पढ़ा रखा है आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, फिर से आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूँ फिर से एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन 2.2 का। तो दोस्तों, उसी के साथ मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और आप मेरा हेल्प कीजिए और मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ। मेरा हेल्प बस यही चाहिए आप लोगों से कि मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको वीडियो में या इस किसी भी क्वेश्चन वीडियो के अंदर क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बताइए ताकि मैं उसे और सुधार कर सकूं। तो चलिए, इसी के साथ मैं टाइम को समझते हुए अपनी वीडियो को शुरुआत करता हूं। तो चलिए, आज का चैप्टर फिर से वही है जो हमने कुछ दिन पहले आपका स्टार्ट कर चुका हूं और उसे रिलेटेड सारी फॉर्मूलों को बता चुका हूं। तो दोस्तों, आज मैं फिर से उसी वीडियो को लेकर आया हूं, समझिए कि, लेकिन उसका पार्ट 3 होगा। ठीक है दोस्तों, त्रिकोणमितीय इन्वर्स का ये जो मैंने चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, ये आप लोग का मेरे वीडियो में पार्ट 3 होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले कि इस 2.2 चैप्टर को पढ़ने से पहले दोस्तों, मैं चाहूंगा कि इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है फिर से मैं याद दिला दूं। हालांकि आपको अगले वाले पिछले वाले वीडियो में जो मैंने सब कुछ आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि आप लोग को याद दिला देना चाहिए। तो चलिए, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, इसमें हमें जो फार्मूला का यूज करना है, सारी फार्मूला का डिस्कस पहले कर लेता हूँ, फिर मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए देखिए, आप ध्यान दीजिए। साइन इनवर्स 1/x को हम यहां पे बोल सकते हैं कॉसिक इनवर्स x। दूसरा है दोस्तों कॉस इनवर्स 1/x को हम यहां लिख सकते हैं सेक इनवर्स x। तीसरा है दोस्तों यहां tan इनवर्स 1/x को लिख सकते हैं यहाँ पे कॉट इनवर्स x। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, ये जो त्रिकोणमिति का पंक्तियां है, इस पे ध्यान दीजिए कि अगर आपको 3 में बता दिया तो ऑटोमेटिकली जो है दोस्तों, आप इन सबको इन्वर्स कर देना, ताकि फिर जब अगर मैं साइन इनवर्स 1/x को कॉसिक इनवर्स x बोल सकता हूं, तो यहाँ पे यदि कॉसिक इनवर्स 1/x इक्वल टू साइन इनवर्स करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और इसके साथ और भी कुछ फॉर्मूला है उसे भी बताता हूँ। मुश्किल से 14-15 फॉर्मूला इस चैप्टर से रिलेटेड है, जिसको मैं बताकर ही क्वेश्चन शुरू करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और मैं आपको समझा सकूं सही तरीके से। तो देखिए दोस्तों, चलिए देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ 4 नंबर फॉर्मूले होंगे। साइन इनवर्स -x, दूसरी से मैं लिखूंगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x। दूसरा दोस्तों tan इनवर्स -x, इसे भी लिखूंगा माइनस tan इनवर्स x। टर्म इस पे क्या रखिए, क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा है कॉसिक इनवर्स -x, इसे लिखेंगे माइनस कॉसिक इनवर्स x।
ठीक है। चलिए दोस्तों 7 नंबर फॉर्मूला देखिए। अब ये 3 आप याद रखिएगा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, और कॉसिक इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स। यहाँ से क्या होगा दोस्तों कि एनसीईआरटी के साथ साथ जो है आपका कैसे सीना भी और भी खत्म हो जाएगा। बस खाली वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और मैं आपको वहां तक ले चल रहा हूँ। तो देखिए 7 नंबर फॉर्मूला हो जाएंगे। कई बार आपको इस तरह की प्रश्न आते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो जब भी इस तरह की प्रश्न में कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इसे हम लोग लिखते हैं माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आप कंटिन्यू देखिए कैसे कैसे होता है। मैं आगे वीडियो जैसे बढ़ती जाएगी वैसे इस तरह क्वेश्चन को मैं लेकर आऊँगा। चलिए अब होता है दोस्तों का हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स को भी लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। यानी पाई में से एक्स को घटा देते हैं। 9 नंबर जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका, चलिए कॉस हो गया, सेक हो गया, तो क्या बचा दोस्तों कॉट। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू इसे लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो 9 फॉर्मूला हमने इस साइड लिखा है तो इसे एकदम ब्रेन में फिट रखना आपको। त्रिकोणमितीय इनवर्स को बनाने के लिए दोस्तों ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है हम लोग के लिए, तभी जाकर हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकती है। चलिए आगे की फॉर्मूला की बात करते हैं। तो 10 नंबर फॉर्मूला हो जाएंगे। कई बार आपको इस तरह से आएंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2। ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा भी है और उम्मीद है कि इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा इस सब पर ध्यान रखिएगा। इसमें से इस तरह की तीन फॉर्मूले लिखेंगे, इसमें से कोई भी इस बार पूछेगा, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। एक से दोस्तों इसे फ्रेश लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। एक्स बाई 2 फिर ध्यान दीजिए 12 फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ से और भी फॉर्मूले बनते हैं। कई बार आपको क्या होता है दोस्तों क्वेश्चन बनाने के दौरान, तो क्वेश्चन पे आएगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तब तक आगे की जो फॉर्मूले हैं उसको बता रहे हैं। 13 नंबर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, कई बार आपको इस तरह से पूछता है टेन इनवर्स एक्स माइनस लगा देना है टेन इनवर्स वाई, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है दोस्तों, यहां से भी आती है। अभी बस मैं इस चैप्टर के लिए फॉर्मूला को बता रहा हूं, हालांकि तो सारे फॉर्मूला मैं आपको बता ही दिया हूं, कैसे कहां से निकलता है प्रूव करने के लिए भी बता दिया हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लोग कंफ्यूज होंगे तो जाकर देख लेंगे। हालांकि इस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूला को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो देखिए 15 नंबर आपका फॉर्मूला है दोस्तों, 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे ऐसे लिख देते हैं। 16 नंबर फॉर्मूले हो जाएंगे। 2 टेन इनवर्स एक्स का ही होता है साइन के रूप में। 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और 17 नंबर लास्ट जो फॉर्मूला है चैप्टर के लिए, 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स के रूप में, नहीं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों इस चैप्टर के लिए जितने भी फॉर्मूले हैं लगभग मैं बता चुका हूं। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों अब मुझे नहीं लग रहा है कि इस चैप्टर के लिए कोई फॉर्मूला का यूज करना होगा। 11th
वगैरह एक दो फॉर्मूले होंगे तो वो क्वेश्चन के साथ बता देंगे, ठीक है। तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो हाँ दोस्तों, अब हम आप लोग के लिए आपका एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। तो चलिए एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, ठीक है। यानी कि 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इसमें दी गई है, उसे प्रूव करने की बात की गई है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। x बिलोंग क्लोज ब्रैकेट 1/2 to 1/2। ये आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। यानी दोस्तों LHS 3 साइन इनवर्स x और हमारा RHS दिया है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। चलिए देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले दोस्तों आप लोग को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 11वीं क्लास में आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे। तो देखिए उस फार्मूला की बात करते हैं, कौन सी फार्मूला है दोस्तों। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर इसे रफ कर दूंगा। साइन 3 थीटा का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है दोस्तों। ये फार्मूला आपने पढ़े होंगे। अगर नहीं भी 11th को ढंग से पढ़े हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, 11th की फार्मूला 11th की त्रिकोणमिति जो पढ़े होंगे तो जरूर आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं भी समझ में आए तो यहाँ आप देख लीजिए कि ये फार्मूला होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये फार्मूला यहाँ ही नहीं बल्कि आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में भी काम आएगा। और उससे इससे पहले वाले भी जो भी फार्मूला बताए उसमें से कुछ उपकरण समाकलन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में काम आता है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसे यहाँ से आज से अगर नहीं भी देखे हैं तो आज से ये फार्मूला को याद रखिएगा ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो जो इससे संबंधित होगा। चलिए तो साइन 3 थीटा का सूत्र है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि ये फार्मूला मैंने क्यों यहाँ पे शो करवाया सबसे बनाने से पहले। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर मैं RHS को लेकर चलता हूँ, RHS को राइट हैंड साइड को, ठीक है दोस्तों, तो लग रहा है कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके LHS ला सकता हूँ, है ना दोस्तों। तो देखिए साइन 3 थीटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ RHS को, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ होता क्या है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, स्टूडेंट देखते हैं कि यहाँ अब x की जगह क्या रखनी चाहिए। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे आपको पकड़नी है कि x की जगह क्या रखना चाहिए। देखिए क्या पुट करते हैं। तो दोस्तों याद देखिए 3, अगर साइन को मैं x मान लूँ तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो 3 साइन यानी 3x माइनस 4 साइन क्यूब है तो x क्यूब इसे समझिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू मैं यहाँ पे साइन थीटा मान सकता हूँ, ठीक है दोस्तों, या साइन थीटा इक्वल टू x मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू जब निकालूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा इक्वल टू ये इधर आ जाएगा तो यानी कि हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्न से देखते हैं कि RHS को हमने लिया था ना दोस्तों, तो RHS को मैं यहाँ ला रहा हूँ, क्या था, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यही ना था। चलिए साइन इनवर्स 3x, x की जगह क्या है दोस्तों, तो साइन है, तो साइन थीटा माइनस 4 x की जगह क्या है, साइन, और क्यूब है तो क्यूब कह देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अब आप बताइए यहाँ पे कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला होता है। तो अभी बताया है आपको 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू होता है साइन 3 थीटा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 साइन, सॉरी एक सेकेंड, लिख सकता हूँ साइन 3 थीटा, इसकी जगह पे मैं इतना है ना दोस्तों, तो इससे मैं लिख सकता हूँ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा को लिख सकता हूँ 3 साइन 3 थीटा। तो चलिए अब साइन इनवर्स से साइन को हम खत्म कर देते हैं दोस्तों, ये बता चुके हैं क्यों खत्म होता है कैसे नहीं होता है।
सारे इससे पहले वाले वीडियो में सब बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए इसे मैं लिख देता हूँ, क्या बचा दोस्तों, 3 थीटा। तो ध्यान दीजिएगा 3 थीटा जो है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल रखे हैं दोस्तों, क्या है 3 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हमें लग रहा है LHS को हम ला चुके हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं ऊपर हम क्या लाना था। तो देखिए RHS को हम लेकर चले थे, ठीक है दोस्तों। RHS को लेकर हमने यहाँ LHS को प्रूफ कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रूफ, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे LHS बराबर RHS आ चुका है, यानी कि LHS आपका यह हो गया और RHS आपका ये जो मैंने यहाँ पे रखा था, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, मिला लीजिए यहाँ पे कि LHS बराबर RHS हुआ ही नहीं हुआ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे LHS बराबर RHS जेट हैंस प्रूफ्ड, ठीक है दोस्तों। चलिए समझते हैं। तो चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए और तब तक मैं अगले क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, 3 cos इनवर्स x माइनस, 1 सेकेंड दोस्तों, माइनस नहीं, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, x belongs to ब्रैकेट क्लोज 1/2 to 1, ओके। ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए तो सेम वही है दोस्तों, बस फॉर्मूला थोड़ा इधर उधर है। तो चलिए इसे भी मैं वैसे ही बना रहा हूँ। यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम x की जगह क्या रखें। तो जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, हल करेंगे, तो देखिए क्या हुआ। इससे RHS लेके चलेंगे, RHS को लेकर चल रहे हैं। RHS क्या है देखिए, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ, इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, एक सेकेंड। cos 3 थीटा, cos 3 थीटा के सूत्र आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में। तो दोस्तों 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो देख लीजिए इसे, यहाँ पे समझ में आ जाएगी आपको। तो यहाँ से आप देख लीजिए LHS जो है 3 cos इनवर्स x है, हमने RHS लेकर चला है, तो cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो देखिए यहाँ 4 है ना, अगर मैं x की जगह cos लेकर चलूँ तो ये हो जाएगा 4x क्यूब या माइनस 3x। तो चलिए आपको अभी समझ में आ रहा है जस्ट। तो यहाँ पुट अप कर सकते हैं, पुट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल टू cos थीटा, यहाँ थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे इसलिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x। कैसे होगा इनवर्स आपको बता दिए हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब चलते हैं RHS को यहाँ ला रहे हैं। RHS क्या है हमारा, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। तो cos इनवर्स 4 cos इनवर्स एक सेकेंड, cos इनवर्स 4x क्यूब, यानी x की जगह हमने क्या मान रखा है, cos थीटा। तो cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो दोस्तों देखिए ये फॉर्मूला बन गया 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। किसका सूत्र होता है, तो cos 3 थीटा का। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पिछले वाला क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल, बस फॉर्मूला थोड़ा अलग है इसका। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा का फॉर्मूला किसका होता है, तो cos 3 थीटा का। cos इनवर्स से cos खत्म हो गया, बचा क्या दोस्तों, तो 3 थीटा। अब 3 थीटा को मैं लिख सकता हूँ, 3 थीटा की जगह क्या आने वाला है, तो cos इनवर्स x, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 3 cos इनवर्स x आ चुका है, तो LHS हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे LHS RHS को लेकर हमने LHS प्रूव कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसे लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS डेट हैंस प्रूव्ड। चलिए दोस्तों फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन ले रहा है। तो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, ये क्या कह रहा है देखिए दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, आशा है कि इस बार भी इस तरह की क्वेश्चन पूछी जाएगी। tan इनवर्स 2/11 यानी tan इनवर्स 2/11, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 7/24 यानी हो जाएगा tan इनवर्स 7/24, ठीक है दोस्तों। tan इनवर्स 1/2, इसका मतलब है दोस्तों इसे सॉल्व करके हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/2। तो चलिए अभी जस्ट आपको इससे रिलेटेड फॉर्मूला को बता चुके हैं मैं वीनस, और फॉर्मूला को बताना स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला हमने अभी बताया है आपको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। पता है आपको क्या था दोस्तों, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यही ना था। चलिए इसी फॉर्मूला पे बनाना है। तो क्या है, x की जगह 2/11 और y की जगह क्या है 7/24, ठीक है। तो चलिए tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 पूरा का पूरा हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस 2/11 मल्टीप्लाई बाय 7/24, ठीक है। तो चलिए इसे थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, चलिए इसे सॉल्व करता हूं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ देखिए tan इनवर्स 11 और 24 यानी कि 11 और 24 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा इसका 264, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 11 से 264 में भाग लगाएंगे दोस्तों तो 24 दाना आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे 24 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो 48 होगा, और 24 में 264 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 11 होगा। 11 में 7 गुना तो 77। चलिए इतना तो आपको आता होगा क्योंकि 12th के बच्चे हैं आप लोग, इतना तो आना ही चाहिए। 1 माइनस 14 अपन कितना हो जाएगा 264। चलिए यहाँ बना देते हैं, tan इनवर्स सेट कर लेते हैं, 8 7 5 यहाँ हो जाएगा 7 4 11 और 1 12, ठीक है दोस्तों 125 और ये हो जाएगा 264। चलिए इसके नीचे जो है एलसीएम कर लीजिए, डायरेक्ट कर देते हैं दोस्तों। 264 यहाँ आ जाएगा, एलसीएम मोड़ा लेने के बाद 264 में से 244 ये 14 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 250 इंटू 50 और यहाँ पे हो जाएगा 264। चलिए 264 से 264 यहाँ कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जो बचा उसे यहाँ लेते हैं, tan इनवर्स 125 यानी 125/250, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे tan इनवर्स 125 से 250 जो है 2000 में कट जाएगा, ठीक है दोस्तों, बचा 1/2। ध्यान दीजिए क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या था कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 लाना था। तो हमने यहाँ पे शायद RHS को लेकर चला था, ठीक है दोस्तों, सॉरी LHS को लेकर चला था, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LHS के माध्यम से लेकर चला हूँ। 1 सेकेंड, यहाँ LHS लिख दीजिए। LHS को सॉल्व करके हमने RHS ला दिया, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS get proved, get hence proved। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से दोस्तों देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में और आशा है कि इस बार भी ये क्वेश्चन को पूछी जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसे मैं एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 1 यानी 7/24, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि LHS को लेकर चलेंगे तो RHS हमारा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस तरह की फॉर्मूला हमने बताया था। तो क्या है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। तो चलिए इस फॉर्मूला को मैं सेट कर रहा हूँ। tan इनवर्स x की जगह 2/11 व प्लस y की जगह 7/24, 1 माइनस यानी कि 1 माइनस का माइनस और x इंटू y यानी कि क्या है दोस्तों 2/11 मल्टीप्लाई बाय 7/24, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एलसीएम मोड़ा तो आपको आता ही है दोस्तों, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से कैलकुलेशन करके आपको आंसर tan इनवर्स 1/2 आ चुका है। तो आप बोल सकते हैं आप कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए।
ये अगला क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 31/17। चलिए ठीक है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ठीक है, यानी इसे सॉल्व करके मुझे tan इनवर्स 31/17 लाना है, एलएचएस को हल करके आरएचएस ला देना है। ठीक है, चलिए वैसे ही बनाना है। तो दोस्तों एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस है आपका 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। ध्यान दीजिए ये 2 tan इनवर्स 1/2 है। ठीक है, तो इसे जब तक मैं इस फॉर्म में नहीं लाता हूं तब तक मैं वो फॉर्मूला को नहीं लगा पाऊंगा। तो इससे पहले कि मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था 2 tan इनवर्स x का। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था दोस्तों? तो tan इनवर्स 2x यानी x का मान क्या है 1/2 बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x की वैल्यू है 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी जस्ट मैं ये फॉर्मूला को बता दिया हूं, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो देखिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का tan के रूप में क्या था दोस्तों? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी जस्ट मैं बताया हूँ, इसी पे मैं यहाँ पे सेटिंग कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये याद दिलाने के लिए किया हूँ, तब तक इसे मैं रफ कर देता हूँ दोस्तों। चलिए इसे रफ कर दे रहा हूँ ताकि वीडियो बनाने में क्वेश्चन में सॉल्व करने में दिक्कत आती है। क्या है? प्लस tan इनवर्स 1 सेकेंड, ये हो जाएगी tan इनवर्स 1/7। चलिए ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ होगा tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4। तो इससे मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए एक लाइन पर जा रहा हूँ। प्लस tan इनवर्स 1/7 क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे tan इनवर्स 1/, ये 4 यानी कि 4 हो जाएगा, 4 में से 11 3 होगा। ठीक है दोस्तों, तो 3/, यहाँ 4 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7। ये 4 कहाँ चला जाएगा दोस्तों? ऊपर। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये 1/2 क्लास का, ये सब कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को, 12th का स्टूडेंट है। tan इनवर्स 4/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7। तो चलिए आपको अब दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, 1 सेकेंड, अच्छे से देखिए यहाँ पे। चलिए तो दोस्तों ये जो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 जो है, अब उस फॉर्म में आ गया जो मैं इस वीडियो के इस क्वेश्चन के पहले वाले क्वेश्चन को बताया हूँ, जिसमें क्या था tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू जो फॉर्मूला था उसी में लगा देते हैं। इससे भी प्लस वाला है प्लस वाला है। तो चलिए tan इनवर्स क्या था? x प्लस y, तो x का मान यहाँ 4/3 है और y का मान 1/7। ठीक है, तो 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1 सेकेंड 1 माइनस 4/3 गुणने क्या हो जाएगा 1/7। ठीक है, चलिए इसे ऐसे कर देते हैं। tan इनवर्स क्या दोस्तों? इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 21। ठीक है, तो एलसीएम में आया 21 हो जाएगा, जो 28 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 7 से डिवाइड करेंगे किसको तो 3 भाग में जाएगा, 3 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 4 और यहाँ हो जाएगा 3 7 जा कितना हो जाएगा 21। तो चलिए ध्यान दीजिए, tan इनवर्स इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31/21 और ये हो जाएगा 21 में से 4 गया तो दोस्तों कितना हो जाएगा 17। तो 17 यानी 17/21। 21 से 21 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या बचा? tan इनवर्स 31/17।
तो ध्यान दीजिए यहाँ पे शायद हम लोग का RHS आ चुका है, तो ध्यान दीजिए मिलाइए यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इसका 2 क्या लाना था, tan इनवर्स 31/17। ठीक है, तो हमारा आ चुका है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं LHS बराबर RHS गेट एंस प्रूफ। चलिए इस क्वेश्चन को भी फटाफट उतार लीजिए, नोट कर लीजिए मैं अगला क्वेश्चन। एवं दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये कुछ लंबी वीडियो होते जा रही है, तो मैं सोच रहा हूँ अगला जो इस क्वेश्चन की टाइप है और इस अगले वाले क्वेश्चन की जो टाइप है कुछ अलग है। तो आज मैं इसी क्वेश्चन पे इस वीडियो को अंत कर रहा हूँ, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाने के कारण दोस्तों थोड़ी स्टूडेंट को बोरिंग होने लगती है। तो चलिए मैं ये जो कुछ क्वेश्चन आज ने बताया है ये आपकी एग्जाम्स व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये चैप्टर तो मेरा मानना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो इससे क्वेश्चन पूछी जाती है और इस बार पूछी भी जाएगी 100% में 95% बोल सकते हैं दोस्तों कि इससे प्रश्न आती है और आएगी। और कौन सी प्रश्न आएगी दोस्तों, तो इस टाइप का प्रश्न आती है और जो बताए हैं उस टाइप का आता है। अब आपको क्या करना है कि इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं सबको सॉल्व कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही कहूंगा कि आपको मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूं कि दोस्तों यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं यहाँ जरूर इतना कर सकता हूँ कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। तो हम इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ और अगली वीडियो में आप लोगों से मिलूंगा अगले क्वेश्चन लेकर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ।